Hi to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel. तो इस चैनल पर हम बेसिकली बात करते हैं क्लास 11th क्लास 12th की कंप्लीट एनसीईआरटी बायोलॉजी को। ठीक है, बहुत ही ईजीएस्ट मैनर में हम क्या करते हैं, डिकोड करते हैं। ये बात क्लियर है। तो हमारी जो करंट सीरीज है वो क्या है बेटा, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हम बॉडी फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे हैं, मींस बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन करके एक चैप्टर है क्लास 11 का, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके अंदर बहुत सारे प्यारे कॉन्सेप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब देखो, आज के लेक्चर में ना हम बेसिकली दो टर्म को बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। एक टर्म क्या है बेटा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटोलिसिस, और दूसरा टर्म क्या है बेटा, लिम्फ। ठीक है, तो देखो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटोलिसिस जो है ना, वो एक तरह का मदर और फीटस के बीच में एक कंडीशन बन जाती है, और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिसिस। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिसिस के केस में होता क्या है बेटा कि मदर का ब्लड ग्रुप कैसा है, नेगेटिव टाइप का, और होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो अपियर नहीं होती है, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम में एक कंडीशन क्रिएट हो जाती है, जब मदर का इम्यून सिस्टम के थ्रू क्या जनरेट हो रही है, एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी जो है ना, क्रॉस करके फीटस के बॉडी में जा करके आरबीसी को क्या करने लगते हैं, डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तो आरबीसी के डिस्ट्रॉय होने की वजह से फीटस के बॉडी के अंदर आरबीसी का काउंट होने लगेगा कम, और आरबीसी का काउंट अगर कम हो जाएगा तो होने वाले बच्चे की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ये एक तरह का कैसा केस है बेटा, रेयर केस है, बहुत कम बनता है। बट ये किसकी वजह से हो रहा है बेटा, तो आर एच इनकॉम्पैक्टेबिलिटी के बेसिस पे हो रहा है। मतलब मदर और होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप में आरएच लेवल पर क्या हो रहा है, आरएच लेवल पर क्या हो रहा है बेटा, डिफरेंट है। ठीक है, तो इस तरह के कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिसिस। तो अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं एक सिंपल लाइन में, अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिसिस है क्या बेटा, तो पहली बात, ये एक तरह का रेयर डिजीज है, या एक तरह का स्पेशल केस बनता है। और ये स्पेशल केस किसके किसके बीच में बनता है बेटा, मदर और होने वाले फीटस के बीच में बनता है। तो इट इज अ स्पेशल केस ऑफ आर एच इनकॉम्पैक्टेबिलिटी इज ऑब्जर्व बिटवीन द मदर एंड फीटस। अब देखो, सपोज कोई मदर हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी को क्या किया बेटा, कंसीव किया है। तो जब फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी को कंसीव करेंगे तो होने वाले फीटस का ब्लड ग्रुप कैसा है, आर एच पॉजिटिव, लेकिन मदर का ब्लड ग्रुप कैसा है, आर एच नेगेटिव। अब देखो, मदर और फीटस के बीच में ना एक बैरियर प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा क्या काम कर रहा है कि मदर का ब्लड और फीटस के ब्लड को मिक्स होने के टाइम को क्या कर रहा है बेटा, प्रिवेंट कर रहा है। बट डिलीवरी के टाइम में जब पार्चुरेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो डिलीवरी के टाइम में हम अम्बेलिकल कॉर्ड को क्या करते हैं, कट करते हैं। और अम्बेलिकल कॉर्ड के कट करते टाइम फीटस का कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो मदर के ब्लड से क्या हो जाता है, कांटेक्ट में आ जाता है। तो अम्बेलिकल कॉर्ड जैसे ही कट हुई, मदर कम्स इन कांटेक्ट विथ आर एच पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस। अब ये आर एच पॉजिटिव जो ब्लड मदर के ब्लड से मिक्स हुआ है, तो मदर का इम्यून सिस्टम क्या जनरेट करेगा बेटा, इस आर एच एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी जनरेट करने लगेगा। ठीक है, तो मदर के इम्यून सिस्टम ने आर एच एंटीजन के मिक्स होने की वजह से आर एच एंटीजन के अगेंस्ट में क्या बना दिया बेटा, एंटीबॉडी। अब वो सेम मदर सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम में अगर फीटस का ब्लड ग्रुप कैसा है, आर एच पॉजिटिव, तो इस टाइम पर जो मदर का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम में आर एच फैक्ट्री, आर एच एंटीजन के से क्या हो चुका था बेटा, एक्सपोज हो चुका था, और वहां पर क्या बन गए थे, आर एच एंटीजन के अगेंस्ट में आर एच एंटीबॉडी बन चुके थे। तो सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम में बेटा ये आर एच एंटीबॉडी जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करेंगे, और क्रॉस करने के बाद होने वाले डेवलपमेंट ऑफ फीटस के आरबीसी को क्या करने लगे, डिस्ट्रॉय करने लगे। तो सेम मदर जो है उन्होंने सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव किया, होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा है बेटा, आर एच पॉजिटिव। दिस टाइम ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ एंटी आर एच एंटीबॉडी इन मदर, जो मदर के इम्यून सिस्टम से बना है, इट कैन ईजिली क्रॉस द प्लेसेंटा, क्लियर है बेटा, एंड रीच टू फीटस। तो फीटस के बॉडी में जाने के बाद क्या करेंगे बेटा, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लगेंगे, और आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेंगे तो होने वाले डेवलप एम्ब्रियोनिक लेवल पर जिस बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके अंदर एनीमिया टाइप की कंडीशंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फीटस के बॉडी के अंदर क्या क्या इंपैक्ट आएंगे, एज द एंटी आर एच एंटीबॉडी अटैक ऑन फीटल आरबीसी, it cause its destruction of RBC leading to anemia, means
डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग बच्चे के बॉडी के अंदर आरबीसी का काउंट क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। बच्चे को किस तरह के सिम्टम्स अपीयर होने लगेंगे, जॉइंडिस, एंड सीवियर केसेस इट कैन बी फेटल। ठीक है, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिसिस जो है वो किसके इनकॉम्पैक्टिबिलिटी की वजह से हो रहा है बेटा, आरएच एंटीजन के इनकॉम्पैक्टिबिलिटी के बेसिस पे हो रहा है। और होने वाले बच्चे की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। ये कॉम्प्लिकेशन कब हो रही है, सेकंड प्रेगनेंसी में। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मदर का इम्यून सिस्टम सिर्फ और सिर्फ आरएच एंटीजन से क्या हुआ था बेटा, एक्सपोज हुआ था, और उसके अगेंस्ट में क्या बनाया एंटीबॉडी। तो क्वेश्चन राइज होता है बेटा कि कैसे आप एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिसिस को आप प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम में ही, जैसे ही फर्स्ट डिलीवरी हुआ, मदर को आप एक वैक्सीन लगाते हो, और उस वैक्सीन को ही आप क्या बोलते हो, रोगम। ठीक है, तो मदर का ब्लड ग्रुप कैसा था, आरएच नेगेटिव। फर्स्ट डिलीवरी होने के बाद इफ एंटी आरएच एंटीबॉडी आर गिवन टू द मदर फ्रॉम आउटसाइड, दिस कैन बी प्रिवेंटेड। तो अगर हमने बाहर से मदर के को वैक्सीनेट कर दिया, किससे बेटा, एंटी आरएच एंटीबॉडी, तो इस केस में हम मदर के इम्यून सिस्टम में को जो आर एच एंटीजन एक्सपोज हुआ था, उस आर एच एंटीजन को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है। तो इफ वी डू नॉट अलाउ द मदर टू कम इन कॉन्टेक्ट विथ आर एच एंटीजन ऑन फर्स्ट डिलीवरी, मदर विल नेवर जनरेट एंटी आर एच एंटीबॉडी। ये बात क्लियर है, हर ओन इम्यून सिस्टम, और बाद में बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स भी नहीं बनेंगे। तो अगर आर एच एंटीजन मदर के ब्लड के साथ मिक्स हुए हैं, उसी टाइम पर हमने क्या दे दिया बेटा, क्या दे दिया, एंटी आर एच एंटीबॉडी दे दिया। तो मदर के इम्यून सिस्टम में फर्दर फर्दर मेमोरी सेल्स नहीं बनेंगे, और उसके अगेंस्ट में क्या नहीं बनेंगी, एंटीबॉडी नहीं बनेंगे। एज soon as first delivery occur we give the anti RH एंटीबॉडी, और इसी एंटीबॉडी को हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं बेटा, रोगम एंटीबॉडी। ठीक है, रोगम के नाम से हम जानते हैं। जो हम मदर को क्या करते हैं, जस्ट डिलीवरी के कुछ ही घंटे बाद हम उसे प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, रोगम टू द मदर सो दैट दीज कैन किल ऑल द आर एच एंटीजन ऑफ द फीटस एंड नो कॉन्टैक्ट अकर विथ मदर ब्लड। सो बॉडी के अंदर क्या नहीं बनेगी, क्या नहीं बनेगी, मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना बेटा कि आर एच इनकम्पैक्टिबिलिटी की वजह से एक रेयर डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिसिस। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर। अब देखो सेकंड टर्म जो है ना बेटा, वो है क्या, लिम्फ। तो लिम्फ जो है ना, वो एक तरह का फ्लूइड है, और ये फ्लूइड किसकी वजह से बनता है बेटा, तो ब्लड के फिल्ट्रेशन की वजह से बनता है। अब ब्लड की फिल्ट्रेशन कहाँ चल रही है, कैपिलरीज के थ्रू चल रही है। तो जनरली होता क्या है ना, कि जब ब्लड पास कर रहा है आर्टरी से, कहाँ गया बेटा ब्लड, कैपिलरीज में। तो कैपिलरीज जो होती है ना, वो सिंगल लेयर एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट है यहाँ पर, और यहीं पर क्या हो रहा है, ब्लड का फिल्ट्रेशन। और जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, तो इससे क्या क्या चीज़ें रिमूव हो जाती हैं, तो ब्लड के अंदर से आरबीसी रिमूव हो जाएंगे, प्लेटलेट्स रिमूव हो जाएंगे, और साथ में साथ मैक्रो प्रोटीन रिमूव हो जाएंगे। तो बचे हुए फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ। तो लिम्फ क्या है बेटा, एक तरह का टिश्यू फ्लूइड है, और किसकी हेल्प से फॉर्मेशन होता है, तो ब्लड के फिल्ट्रेशन होने की वजह से क्या बनता है बेटा, लिम्फ फॉर्मेशन। तो लिम्फ फॉर्मेशन थ्रू फिल्ट्रेशन फ्रॉम ब्लड। अब कैसे, ब्लड में से हमने क्या क्या चीजें रिमूव कर दिया, या क्या क्या चीजें फिल्टर कर दी, आरबीसी को, प्लेटलेट्स को, और मैक्रो प्रोटीन को। तो यहीं पर अगर क्वेश्चन रेज होता है कि क्या लिम्फ के अंदर प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, तो प्लेटलेट्स का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाया, इसी वजह से लिम्फ के अंदर प्लेटलेट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर है बेटा सभी को। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन चल रहा है, वो कैसा सर्कुलेशन है बेटा, क्लोज सर्कुलेशन है। तो जब ब्लड पास हो रहा है, कहाँ से बेटा, आर्टरी से पास हो रहा है, और आर्टरी के बाद क्या है बेटा, कैपिलरी। मींस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि आर्टरी और वेन एक दूसरे के साथ क्लोज हैं। क्लोज किसकी हेल्प से हैं, ज्वाइन किसकी हेल्प से हैं, कैपिलरी की हेल्प से हैं। तो अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि आर्टरी से जो ब्लड पास हो रहा है, कैपिलरीज के अंदर क्या चल रहा है, फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से क्या रिमूव हो गया, आरबीसी, प्लेटलेट्स और मैक्रो प्रोटीन। और फिल्टर होने के बाद उसी फ्लूइड को हमने क्या बोल दिया, टिश्यू फ्लूइड। तो टिश्यू फ्लूइड को ना हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं, क्योंकि टिश्यू के बीच में जो एक्सचेंज चल रहा है न्यूट्रिशन का और गैसेस का, वो किसकी हेल्प से हो रहा है बेटा, किसकी हेल्प से हो रहा है, तो लिम्फ की हेल्प से हो रहा है। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर बेटा सभी को।
तो अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो जैसे ही ब्लड पास हो रहा है, कहाँ से बेटा, कहाँ से पास हो रहा है, आर्टरी से पास हो रहा है, और कैपिलरी पर क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है। और ये फिल्टर होने के बाद जो लिम्फ है वो कहाँ पहुंच रहा है बेटा, कहाँ पहुंच रहा है, टिश्यू के बीच में। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहाँ पे प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर प्रेजेंट है। तो इसी चीज को डिफाइन किया है हमने, एज ब्लड पासिस थ्रू आर्टरी देन फिल्ट्रेशन जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है बेटा, कैपिलरी। तो एज ब्लड पासिस थ्रू artery then capillary some portion of it gets filter out to accumulate around the tissue space। ठीक है, उसी फ्लूइड को हम क्या बोल रहे हैं, टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। ठीक है, और लिम्फ जो है ना वो कंटिन्यूअसली हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम जो है ना वो बेसिकली किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है, तो इटसेल्फ इस लिम्फेटिक सिस्टम में क्या फ्लो हो रहा है, लिम्फ फ्लो हो रहा है। ठीक है, लिम्फ का फिल्ट्रेशन किसके थ्रू हो रहा है बेटा, कैपिलरीज। अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे तो ब्लड वेसल्स के अंदर आर्टरी के बाद कैपिलरी, और कैपिलरी पर ही क्या चल रहा है, फिल्ट्रेशन चल रहा है। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, एक तो लिम्फ फ्लूइड प्रेजेंट है, लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट है। और लिम्फेटिक कैपिलरीज कैसी होती हैं बेटा, तो हमेशा याद रखना, ब्लंट एंडेड होती हैं। साथ में साथ लिम्फेटिक डक्ट्स प्रेजेंट है, एक है राइट लिम्फेटिक डक्ट, दूसरी क्या है बेटा, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। और क्या है बेटा, लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है, रेटिकुलोसाइट्स प्रेजेंट है। अब अगर हम लिम्फ और ब्लड के बीच में मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो अगर आप अंडरस्टैंड करना कि इट हैज़ द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन किसके किसके बीच में बेटा, लिम्फ और ब्लड के बीच में। तो ब्लड से बेसिकली क्या है, ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। तो प्लाज्मा के अंदर जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट है, सिमिलर टाइप के मिनरल्स कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, लिम्फ में प्रेजेंट है। तो आप हमेशा याद रखना कि लिम्फ के अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट है, वो लगभग वही आयंस प्रेजेंट है जो कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा में। ठीक है, तो रोल एंड फंक्शन की अगर हम बात करते हैं लिम्फ टिश्यू की, तो इनके फंक्शन क्या है बेटा, तो हमने अंडरस्टैंड किया कि टिश्यू के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट चल रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैस चल रहा है, वो किसकी हेल्प से चल रहा है बेटा, लिम्फ की हेल्प से चल रहा है। तो लिम्फ को और क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड, एक्ट एज अ मिडल मैन फॉर द ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू। ठीक है, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। तो ब्लड से जो टिश्यू तक न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है बेटा, वो लिम्फ कर रहा है। इसी वजह से लिम्फ को हमने और क्या बोल दिया, मिडल मैन बोल दिया। मिडल मैन जो दो लोगों के बीच में जो है इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहा है, या किसी प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, कन्वे कर रहा है। सिमिलर वे में ब्लड से टिश्यू तक न्यूट्रिएंट का और गैसेस का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है बेटा, लिम्फ कर रहा है। ठीक है, और साथ में साथ टिश्यू के अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, और ग्रुप ऑफ सेल्स के अंदर क्या चल रही है, मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है। तो इस मेटाबॉलिक प्रोसेस से क्या जनरेट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होते हैं। तो वेस्ट के रिमूवल को भी कौन हेल्प कर रहा है बेटा, लिम्फ कर रहा है। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड। अब देखो, अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि इन लैक्टेल्स पर, जैसे लिम्फेटिक कैपिलरीज पर का प्रेजेंट ओरिएंटेशन कैसा होता है। तो अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले अंडरस्टैंड किया कि लैक्टेल्स कैसी होती हैं बेटा, ब्लंट एंडेड होती हैं। कैसी होती हैं बेटा, ब्लंट एंडेड होती हैं। और अगर इनके ओरिएंटेशन की बात करते हैं, तो बेसिकली इन्हीं लैक्टेल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, विलाई प्रेजेंट है। और विलाई के ऊपर ही क्या प्रेजेंट है, माइक्रो विलाई। तो विलाई जहाँ पर भी प्रेजेंट है वो मेनली कैसे होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होने का पर्पज़ क्या है बेटा, कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका क्या हो, सरफेस एरिया हो। और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा मैक्सिमम री एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, ये बात क्लियर, ये बात क्लियर, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। तो अगर हम विलाई की बात करते हैं बेटा, तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में स्मॉल इंटेस्टाइन से बेसिकली डाइजेस्टिव जूस के अंदर से न्यूट्रिएंट को क्या किया जाता है, एब्जॉर्व किया जाता है, और ब्लड के साथ क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो लैक्टेल्स कैसी होती है बेटा, ब्लंट एंडेड होती हैं। और लैक्टेल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, जैसे क्या प्रेजेंट है, विलाई। और विलाई के ऊपर क्या प्रेजेंट है बेटा, माइक्रो विलाई। और इस तरह का ओरिएंटेशन कहाँ देखने को मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इन अवर अवर एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब देखो, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको और समझना पड़ेगा कि डिफरेंस बिटवीन द ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड और लिम्फ में मेजर डिफरेंस क्या है।
तो ब्लड का कलर कैसा होता है बेटा? रेड कलर होता है। बट लिम्फ का कलर कैसा है? कलरलेस है। क्योंकि ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है? रेड ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर कैसा आता है बेटा? रेड कलर आता है। बट लिम्फ के फॉर्मेशन के टाइम में आरबीसी को क्या किया गया था? फिल्टर किया गया था। आरबीसी का फिल्ट्रेशन हुआ, जिसकी वजह से आरबीसी रिमूव हो गए। तो ब्लड के अंदर तो आरबीसी प्रेजेंट है, बट लिम्फ के अंदर आरबीसी एब्सेंट है। इसी वजह से इसका कलर कैसा होता है? कलरलेस। ठीक है। सिमिलर वे में अगर हम ब्लड के अंदर देखते हैं तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। लिम्फ के अंदर प्लेटलेट्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल का कॉन्सेंट्रेशन जो है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या होगा? कम। लेकिन लिम्फ के अंदर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा? ज़्यादा। प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लेके चलते हैं तो प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन कितना प्रेजेंट है? 7%। और लिम्फ के अंदर कितना परसेंट है बेटा? 4%। तो हमने अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली अगर बॉडी में लिम्फ का फॉर्मेशन हो रहा है तो लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? तो ब्लड में से क्या क्या चीज़ें रिमूव हो जा रही हैं? आरबीसी, प्लेटलेट्स और क्या बेटा? मैक्रो प्रोटीन जो है वो रिमूव हो जा रही है। और बचे हुए फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। तो हमेशा अंडरस्टैंड करना कि लिम्फ क्या है बेटा? तो लिम्फ एक तरह का फ्लूइड है। किसकी हेल्प से बना है? किसकी हेल्प से बना है? ब्लड के फिल्ट्रेशन होने की वजह से बना है। ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ो। देखो नीट का रिजल्ट आ चुका है। जिन बच्चों का सिलेक्शन, जिन बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहे हैं, उन्हें मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और उन्हें उनकी पूरी फैमिली को। ठीक है। अब देखो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है कुछ नंबरों की वजह से, तो ये चीज़ साफ साफ इंडिकेशन है बेटा कि आपको दोबारा से सारे सब्जेक्ट पर बहुत अच्छे से चीज़ों को क्या करना है बेटा? कंप्लीट करना है। तो बिना अपना टाइम वेस्ट किए ना आप दोबारा से अपने नीट की प्रिपरेशन में लग जाओ। देखो जो प्रॉब्लम है वो तो हमेशा एग्जिस्ट करेगी। आज प्रॉब्लम का फॉर्म कुछ है, कल कुछ और होगा। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको अभी क्या करनी है बेटा? लर्न करनी है। बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है। बट अल्टीमेट आपको क्या है बेटा? कि आपको अपने करियर को भी क्या करना है? सेटल करना है। तो जिन बच्चों का कुछ नंबरों की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया है, अब उन्हें दोबारा से अपनी जर्नी को फिर से स्टार्ट करना है बेटा। आप अच्छे से प्रिपेयर करो, जितना हो सकता है उतने अच्छे से आप अपने सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करो। ठीक है बेटा? चलो टेक केयर, टेक केयर।